बस बहुत हो चुका। पाक फौज और उसकी आला क़यादत पर तनकीद की अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने PTI ज़राए से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें ये बात सख्ती से बता दी गई है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक उस्मा खान की जेल में बानी PTI से हालिया मुलाकात भी कशीदगी का सबब बनी। मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन की जानिब से दिए गए बयानात के सबब ये मुलाकात करवाने वाले चंद विफाकी वुज़रा और एक अहम पार्लिमानी शख्सियत भी हसीमत का शिकार हुए हैं। PTI अरकान पार्लियामेंट ने आपसी गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि बानी PTI के अहले खाना को एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके सख्त बयानात को अवाम में दोहराने से गुरेज करना चाहिए। PTI से बातचीत में मुकम्मल डेडलॉक है। बानी PTI के फौज और उसके सरबरा के खिलाफ बयान देकर भारत के प्रोपेगेंडे में साथ दे रहे हैं। PTI को बतौर जमात और बानी PTI 9 में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुतालिक गुफ्तगू से इजहार लाताल्लुकी और मासरत करें तो कोई रास्ता खुल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद पर सवाल के जवाब में कहा, बानी PTI ने इदारों के खिलाफ बयानात जारी रखे तो हर जगह यही रद्द अमल आएगा। बानी PTI के अडयाला जेल से मुंतकिली की ख्वाहिश या इरादा नहीं। हर मंगल और जुमेरात को जाकर एहतजाज और अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि माहौल ख़राब ना करे। बात करना ज़रूरी है वरना किसी जमात के लिए जगह नहीं बचेगी। साबिक सेनेटर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बड़ा चैलेंज ये है कि इंतशार का माहौल कैसे ख़त्म करना है। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। महसूस होता है कि नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। अलामिया के मुताबिक जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ उलवी, हामिद खान, आसद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी कमेटी में शामिल। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों को फैलाव रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सीज अनासिर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। जंग ख़त्म हो चुकी है। अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। भारत का नाम लिए बगैर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि खित्ते का एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त ना दे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए, जिसमें इस अज़्म का इयादा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक हो गई है। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हिलाल अल फराया से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। उर्दन के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत। माज़न अल फराया ने कहा, उर्दन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कौमी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुज़श्ता साल पोलियो केसेस की तादाद 70 से ज़ायद थी, जो इस साल 30 के करीब रही। पोलियो कम हुआ है लेकिन अभी भी पोलियो मुल्क में मौजूद है। लाहौर समेत वसी पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में फिर इजाफा। कहना 9 में 1104 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए।
फैसलाबाद 847, गुजरांवाला में 420, लाहौर में 352, मुल्तान में 280 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 500, लाहौर में 480 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। पेशावर का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत। सुबह शदीद धुंध के बायस पंजाब और KP में मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर रही। पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के माबैन मुसाफिरों की चेकिंग का मुआहिदा तय पा गया। मखसूस मकामात पर दोनों फोर्सेस की मुश्तरका चेकिंग रात गए से शुरू। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हेल्पर्स की चेकिंग और डेटा कलेक्शन का आगाज़ कर दिया गया। IG पंजाब का कहना है कि दहशतगर्दी, स्मगलिंग, चोरी शुदा गाड़ियों की रोकथाम के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। गैर तस्दीक शुदा ड्राइवर्स को मोटरवेज पर नहीं आने दिया जाएगा। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आप तक मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुकमा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल भुट्टो मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। बिलावल भुट्टो सरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालबा करना नहीं था। खुशी थी कि बिलावल भुट्टो हमारे मोहल्ले में आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इधर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करें। मीडिया से तो आप बात करते रहते हैं। इधर आए हैं ज़ुबैदा शीन के घर, वो मेरी मोमानी भी हैं और मेरी खाला भी हैं। ये उनकी वजह से 2 दफ़ा इधर आ गए हैं। हमें बेहद खुशी है कि वो हमारे मोहल्ले में आए, छोटे से मोहल्ले में आए हैं। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। चाहत में ही उनको कह दिया कि आप हमसे बातें करें। देखिए कोई आता है तो बातें ही करते हैं ना, और क्या हमसे उनका मुकाबला या मुतालबा होना कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन बोझ में कौन से आलमी रहनुमा खिदमत अंजाम देंगे, उसका ऐलान अगले साल के ओवैल में किया जाना चाहिए। कई रहनुमा बोझ में शामिल होना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कम्बोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन आज करूँगा, लगता है मैं इन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूँ। ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वाले CNN के लिए कहा कि इसे फ़रोग़ कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। जहाज़ की शनाख्त द स्कीपर के नाम से हुई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज़ का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। तेल बरदार जहाज़ पर कई साल से पाबंदी आई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज़ को कब्जे में लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज़ को वेनेजुएला और ईरान से तेल के गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी। म्यांमार की फौज का अपनी रियासत रखाइन के एक अस्पताल पर फ़ज़ाई हमला। 31 अफराद हलाक, 68 अफराद जख्मी। हमले की वजह सामने ना आ सकी। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना का नोबेल अमन इनाम बेटी ने वसूल कर लिया। ओस्लो में हुई तकरीब में मारिया कोरिना का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद वेनेजुएला के लिए अपनी जिदोजहद कभी तर्क नहीं करेंगे। 2024 के सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों के बाद रूपोश अपोजिशन रहनुमा खुद भी नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो पहुँच गईं। नोबेल कमेटी ने जमहूरियत के पुरअमन जिदोजहद के एतराफ़ में अमन इनाम से नवाजा। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी। स्विमिंग में आर्मी के अहमद दुर्रानी ने 4 इनफरादी और 2 टीम गोल्ड मेडल हासिल करके तलाई तमगों की डबल हैट्रिक कर ली। एथलेटिक्स में वाबडा की फाइका ने 1 और गोल्ड जीतकर मजमूई तौर पर तीसरा तलाई तमगा हासिल कर लिया। आर्मी ने विमेन फुटबॉल और सॉफ्ट बॉल के गोल्ड मेडल भी जीत लिए, जबकि विमेन वेट लिफ्टिंग में आर्मी और वाबडा के प्लेयर्स हम पला रहीं, जबकि रोइंग में आर्मी ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 टीम्स 5 मैचेस की सीरीज के फैसला कुन मैच में कल मद्देमुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने चौथे T20 मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। अंडर 19 की कप्तान ईमान नसीर का कहना है कि कैंप में सिनेरियो मैचेस खेले जिसकी वजह से खुद पर एतमाद था।